तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपने पहले वाली क्लास की होगी और आशा करती हूँ कि आपको समझ भी आई होगी। तो आज हम करते हैं जो हमारा हाफ रहता था ये लेसन्स, ठीक है ना। वी ऑल आर इक्वल, क्लास 5th है और ये लेसन है फर्स्ट, ठीक है ना, वैल्यू एजुकेशंस का। तो आइए रीड करते हैं, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। यहाँ तक हम कर चुके थे, अब आगे रीड करते हैं इसको। यहाँ से देखते हैं, द अबव 2 स्टोरीज कन्वे एन इम्पोर्टेंट मैसेज टू द ह्यूमैनिटी, ठीक है। पहले हमने जो ये 2 स्टोरी रीड की हैं, ये किसके लिए मैसेज है? मानवता के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। गॉट इट? एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आवर सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन, कहाँ डिफरेंट ग्रुप्स में हमारी सोसाइटी विभाजित, मतलब उसके अलग अलग यहाँ पर ग्रुप्स हैं। और किस आधार पर? जैसे कि कास्ट हो गया, कलर, क्रीड, मटेरियल वेल्थ, ठीक है ना, पोजेशंस। एवं यहाँ तक कि एजुकेशन वाज डिनाइड टू दोज पीपल्स हु वर कंसिडर आर सोशली अनटचेबल्स। क्या कहते हैं कि जो एजुकेशन मतलब शिक्षा से भी वंचित रखा जाता है उन लोगों को जिन्हें समाज में अनटचेबल्स समझा जाता है, ठीक है। वी मे थिंक दैट दीज स्टोरीज वर फॉर्म सेंचुरी अगो। हम शायद ये सोच रहे हैं कि ये जो कहानी है कि बहुत समय पहले की है, ठीक है ना, सेंचुरी अगो, बहुत समय पहले की। बट इफ वी मेक अ सिंसियर स्टडी, हम अपनी स्टडी को सिंसियर ईमानदारी से देखें, बनाएं, रीड करें तो ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जो आज का जो इतिहास है, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, इस तथ्य को हम समझने के योग्य हो जाएंगे, ठीक है ना। दैट एवन नाउ ऑल्सो पीपल आर थ्रोन आउट ऑफ द सोसाइटी ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन्स। किस कारण से ऐसे लोग हैं जो अनटचेबल्स हैं, समाज से थ्रोन आउट किए जाते हैं, ठीक है ना, कि दे आर स्टैम्प्ड एज अनटचेबल्स, कि उन्हें ये स्टैम्प मतलब मोहर लग जाती है जैसे, ठीक है ना, कि इनको नाम दिया गया है अनटचेबल्स हैं तो हैं, ठीक है। इट इज ट्रूली एन इन ह्यूमन बिहेवियर, यही मानव जाति का व्यवहार है, ठीक है ना, यही मानव जाति की, मानव की जो ट्रूली सच्चाई है। वी कैन सी द इंडियन हिस्ट्री, हम भारतीय इतिहास में क्या देखते हैं कि गांधी जी हैड अर्ज्ड द पीपल टू फॉरगेट द फीलिंग ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर एंड to get united for the eradications of untouchability from the Indian soil, ठीक है। भारतीय मिट्टी से जो गांधी जी हैं वो क्या मैसेज देते हैं यहाँ पर कि हमें इन सब को भूल जाना चाहिए, ठीक है ना। जाति प्रथा जो भी है, ये अलग अलग चीजें, इन सब के बारे में जो फीलिंग्स हैं ये हमें फॉरगेट कर देने चाहिए, ठीक है ना। ही वॉज अंगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, वो क्या है कि जो जाति प्रथा के बहुत ही विरुद्ध थे, ठीक है ना। अंगेंस्ट होता है विरुद्ध थे, कास्ट सिस्टम जाति प्रथा के। गॉट इट? ही कॉल्ड द अनटचेबल्स एज हरिजन्स, मीन्स पीपल ऑफ गॉड, ठीक है ना। उसने क्या नाम दिया अनटचेबल्स को? गांधी जी ने, हमारे गांधी जी ने हरिजन नाम दिया, ठीक है ना। मीन्स क्या? मीन्स अर्थ क्या है इसका कि पीपल ऑफ गॉड, भगवान के लोग। ओके, इन अमेरिका अब्राहम लिंकन एंड मार्टिन लूथर किंग्स फॉट अगेंस्ट दिस क्रूअल सिस्टम, ठीक है ना। जो ये प्रथा थी इसके विरुद्ध अमेरिका में इन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है। किसने? अब्राहम लिंकन ने और मार्टिन लूथर किंग ने, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन द कलर, कलर के आधार पर, ठीक है ना, कि जैसे ये काला है, ये गोरा है, ठीक है ना। इन साउथ अफ्रीका, डॉक्टर नेल्सन मैंडेला रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट अपार्टाइड, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका में जो डॉक्टर नेल्सन मैंडेला थे उसने भी आवाज उठाई, किसके विरुद्ध? अपार्टाइड के विरुद्ध, ठीक है ना। द सेपरेशन ऑफ मैन एज ब्लैक एंड व्हाइट, की जो ये काले और गोरे लोग होते हैं इनकी जो अलगाव है इनके विरुद्ध, ठीक है ना। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। वी ऑल्सो शुड ट्राई टू राइज अगेंस्ट दिस सोशल इवल, ठीक है ना। तो हमें भी जो ये सोशल इवल है, ठीक है ना, इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। दिस सोशल इवल्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग बैरिकेड्स अमंग मैन, लोगों के बीच में इसने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की हैं, इस बीमारी ने।
सेपरेटिंग वन फ्रॉम द अदर, एक दूसरे को अलग किया है, ठीक है ना। इट इज अ ग्रेट सीन अगेंस्ट मैन, मानव के विरुद्ध ये एक ग्रेट सीन, सीन होता है पाप, ठीक है ना, ये एक महान पाप है। मोर एवर यहाँ तक कि अगेंस्ट गॉड, भगवान के विरुद्ध भी, ठीक है। तो वी मस्ट स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट दिस सोशल इविल्स, कि हमें स्टैंड लेना चाहिए इस सोशल इविल के अगेंस्ट, ठीक है, लड़ना चाहिए सभी को टुगेदर, एक साथ होकर। तो सच काइंड ऑफ नेगेटिविटी एटीट्यूड्स, नेगेटिव एटीट्यूड मस्ट बी रेडिकेट फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के दिमाग से जो ये नेगेटिव थॉट्स है, एटीट्यूड्स है, ये खत्म हो सके। एंड अ फीलिंग ऑफ इक्वलिटी शुड बी एस्टैब्लिश, और जो इक्वलिटी, बराबरी की जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, वो एस्टैब्लिश, स्थापित होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब जागरूक होनी चाहिए। कहने का मतलब है इसका यहीं पे ये है कि जो हमें इस बुराई को ख़त्म करना है लोगों के अंदर से, उनके दिमाग से, और इक्वलिटी जो बराबरी है एक सब लोगों की एक साथ, उनको एस्टैब्लिश मतलब दिमाग में स्थापित करना है, मतलब ये ऐसी फीलिंग बनानी है कि हम सब इक्वल है। देन ओनली द सोसाइटी विल बी एनलाइटेंड, उसके बाद जो समाज है क्या, विल बी एनलाइटेंड मतलब प्रसन्नता होगी इस समाज में। द नेशन विल मूव टुवर्ड्स प्रोस्पेरिटी, ठीक है ना। द सिटीजन ऑफ अ प्रोस्पेरस नेशंस विल ऑलवेज बी हैप्पी, सच जैसे सिटीजन्स आर द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ आवर नेशंस। तो मोरल क्या है इस स्टोरी का, एवरी पर्सन बोर्न ऑन अर्थ इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, बोर्न ऑन अर्थ, जिन्होंने धरती पर जन्म लिया है, इज अ चाइल्ड ऑफ अर्थ, गॉड, भगवान का बच्चा है, ठीक है ना। एवरी पर्सन बोर्न ऑन अर्थ इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आई होप आप मोल को अच्छे से याद करें, ठीक है ना। एवरी पर्सन बोर्न ऑन अर्थ इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, प्रत्येक व्यक्ति जो धरती पर जन्म लिया है, जिसने, इज अ चाइल्ड, एक बच्चा है, किसका, ऑफ गॉड, भगवान का। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेसन के साथ। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी मेरी ये वीडियो, अपने बच्चों को दिखाइए, उन्हें समझाइए। तो थैंक यू, बाय बाय।